हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई फ्रेश वीडियो में। तो वैसा बेसिकली ये हमारी आर्डिनो कोडिंग की थर्ड वीडियो है। तो वैसा बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम आर्डिनो में मैनुअल कोडिंग कर सकते हैं। तो वैसा बेसिकली इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी गैसा, जिसमें मैंने सिंपली फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आर्डिनो क्या है, एंड गैसा बेसिकली मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि आर्डिनो में कौन से सेंसर्स अटैच होते हैं, एंड गैसा बेसिकली सेंसर्स की पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो वैसे अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं सिंपली उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए गैसर सिंपली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैसर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बेसिकली मैंने हमारा आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। तो गैसर बेसिकली मैंने हमारे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गैसर बेसिकली मैंने सॉफ्टवेयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके इसे सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो गैसर जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिकली सबसे पहले हमारे आर्डिनो आईडी में यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्ड सेटअप एंड गैसर सेकंड में वर्ड लूप। तो गैसर बेसिकली हमें वर्ड सेटअप में हमारे पिन मोड को डिक्लेयर करना पड़ता है, एंड वर्ड लूप में सिंपली हमारा मेन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो गैसर सबसे पहले हम सिंपली हमारे आर्डिनो के साथ एक एलईडी ब्लिंक करके देखेंगे। तो गैसर बेसिकली हमारी एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, एंड गैसर नेक्स्ट सेकंड के लिए वो ऑफ होगी। तो गैसर इसी तरह से हमारी एलईडी कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करती रहेगी। तो चलिए गैसर अभी हम सिंपली उसका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो गैसर सबसे पहले हमें सिंपली यहाँ पे वर्ड सेटअप के ऊपर एक इंटीजर लेना पड़ेगा, INT इंटीजर, एंड गैसर अभी हमें सिंपली हमारे कंपोनेंट का नेम यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो गैसर जैसे हम यहाँ पे सिंपली एक एलईडी ब्लिंक करना चाहते हैं, तो गैसर यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा एलईडी, एंड गैसर उसके बाद सिंपली एक स्पेस इक्वल टू, एंड गैसर अभी इक्वल टू के बाद हमें एक यहाँ पे स्पेस देनी पड़ेगी, एंड गैसर अभी हम सिंपली यहाँ पे हमारा पिन नंबर डिक्लेयर करेंगे। तो गैसर बेसिकली हमें जिस पिन से आउटपुट चाहिए हम उस पिन को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो गैसर जैसे सपोज कीजिए मेरे को पिन नंबर 13 से यहाँ पे आउटपुट चाहिए, तो गैसर यहाँ पे मैंने सिंपली 13 राइट कर दिया, एंड गैसर है उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाएंगे। तो चलिए गैसर अभी हम सिंपली वर्ड सेटअप में यहाँ पे पिन मोड डिक्लेयर करेंगे। तो गैसर बेसिकली हमें वर्ड सेटअप में ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो भी हम पिन यूज करेंगे उससे हम आउटपुट लेंगे या इनपुट लेंगे। तो वैसे पिन मोड को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे पिन, एंड गैसर उसके बाद हम कैपिटल पिन मोड। तो वैसे जैसे आप देख सकते हैं हमने ऊपर हमारे कंपोनेंट का नेम एलईडी डिक्लेयर किया था, तो वैसा सेम वाइज हम यहाँ पे भी एलईडी डिक्लेयर करेंगे, एंड गैसर उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे एक कॉमा पुट करेंगे, एंड गैसर उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे इनपुट या आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। तो वैसे बेसिकली हमें पिन नंबर 13 से आउटपुट चाहिए, क्योंकि गैसा बेसिकली जो हमारी एलईडी है वो हमें आउटपुट देगी। तो गैसा बेसिकली हमारी एलईडी से आउटपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली कैपिटल में आउटपुट राइट करूंगा, एंड गैसर अभी सिंपली मैं हमारी ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंड गैसर यहाँ पे एक सेमीकोलन पुट करूंगा। तो गैसर सबसे पहले पार्ट में मैंने यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर किया कि हमें पिन नंबर 13 को चूज करना है, एंड गैसर जो हम कंपोनेंट चूज करेंगे वो एलईडी है, एंड गैसर बेसिकली मैंने वर्ड सेटअप में डिक्लेयर किया कि जो हमारी एलईडी पिन है उससे हमें आउटपुट चाहिए। तो वैसे अभी बेसिकली हमारे आर्डिनो में पिन नंबर 13 से आउटपुट प्रोड्यूस होगी। तो वैसे आर्डिनो में कोडिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें कि बेसिकली जो हमारी आर्डिनो लैंग्वेज है ये कैसे सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो वैसे बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने आउटपुट को कैपिटल में डिक्लेयर किया, एंड वैसे बेसिकली मैंने पिन मोड में एम को कैपिटल डिक्लेयर किया। तो वैसे अगर हम इसमें से किसी भी एक लेटर को स्मॉल या कैपिटल कर देंगे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिंपली ओ को स्मॉल करूंगा। तो वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओ को स्मॉल पुट किया तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया, लेकिन गैसर यहाँ पे पहले हमारा ब्लू कलर था, तो इसका मतलब है कि हमारा कोड पहले सही था। तो चलिए गैसर अभी मैं सिंपली ओ को दोबारा से कैपिटल करूंगा। तो गैसर अभी हमारा टेक्स्ट ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो गैसर इसका मीनिंग है कि जो हमने कोड किया है वो बिल्कुल सही है। तो गैसर बेसिकली वर्ड लूप में हमारा मेन कोड एग्जीक्यूट होगा। तो गैसर सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डिजिटल राइट ब्रैकेट ओपन एलईडी कॉमा स्पेस, एंड गैसर अभी मैं सिंपली यहाँ पे अपर केस में हाई राइट कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन, एंड गैसर उसके बाद सिंपली यहाँ पे डिले ब्रैकेट ओपन 1000 ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन, डिजिटल राइट स्पेस ब्रैकेट एलईडी कॉमा स्पेस लो ब्रैकेट बंद देन सेमीकोलन, एंड गैसर उसके बाद सेम वाइज डिले। तो वैसा जैसे आप देख सकते हैं अभी बेसिकली हमारा कोड बिल्कुल रेडी है। तो वैसा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल राइट। तो वैसा बेसिकली डिजिटल राइट का सिंपल मीनिंग है कि हमें आर्डिनो को बताना है कि हमें उससे कौन सा काम इंप्लीमेंट करवाना है, एंड वैसा उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे हमारी ब्रैकेट में टाइप किया एलईडी। तो वैसा जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमने ऊपर कंपोनेंट लिया था वो एलईडी था, उसी तरह से मैंने एलईडी को यहाँ पे टाइप कर दिया, एंड वैसा उसके बाद कॉमा, एंड गैसर उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे टाइप कर दिया हाई। तो वैसे बेसिकली यहाँ पे हाई का मीनिंग है ऑन, एंड गैसर लो का मीनिंग है ऑफ। तो वैसे बेसिकली डिजिटल राइट टाइप करके हम आर्डिनो को बता रहे हैं कि हमें उससे कौन सा वर्क
परफॉर्म करवाना है। तो कैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइप किया डिजिटल राइट एंड कैसे उसके बाद सिंपली मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे एलईडी देन कोमा देन हाई। तो कैसे इसका मीनिंग है कि जो सबसे पहले हमने ऊपर कंपोनेंट लिया था एलईडी, तो कैसे सिंबल्स मैंने यहाँ पे एलईडी डिक्लेयर कर दिया एंड कैसे उसके बाद मैंने कोमा लगा दिया एंड कैसे एक स्पेस छोड़ के मैंने यहाँ पे सिंपली हाई टाइप कर दिया। तो कैसे यहाँ पे हाई का मीनिंग है कि बेसिकली अभी जो हमारी एलईडी है वो ऑन होगी एंड कैसे उसको मैंने कितने सेकंड के लिए ऑन किया, 1 सेकंड के लिए। तो कैसे बेसिकली जो हमारे आर्डिनो में टाइम की काउंटिंग है जो मिली सेकंड में डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो कैसे जैसे आपको मालूम है कि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो कैसे यहाँ पे मैंने सिंपली डिक्लेयर किया कि जो हमारा एलईडी है वो 1 सेकंड के लिए ऑन रहे एंड कैसे उसके बाद सिंबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया डिजिटल राइट एलईडी कोमा लो। तो कैसे इसका मीनिंग है अभी सबसे पहले हमने एलईडी को ऑन किया 1 सेकंड के लिए एंड कैसे उसके बाद सिंबल्स यहाँ पे सेकंड में मैंने डिक्लेयर किया एलईडी लो। तो वैसे बेसिकली अभी फर्स्ट पार्ट में हमारी एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन हो गई एंड कैसे अभी हमारी एलईडी ऑफ हो गई कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो कैसे अब जैसे ही हम इस कोड को आर्डिनो के ऊपर अपलोड करेंगे तो कैसे बेसिकली सबसे पहले हमारा आर्डिनो यहाँ पे आएगा डिजिटल राइट एलईडी हाई। तो कैसे बेसिकली जो हमारा आर्डिनो है वो हमारे एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑन कर देगा एंड कैसे उसके बाद सिंपली हमारा आर्डिनो आएगा यहाँ पे डिजिटल राइट एलईडी लो। तो वैसे उसके बाद बेसिकली जो हमारा आर्डिनो है वो एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑफ कर देगा एंड कैसे उसके बाद बेसिकली जो हमारा वर्ड लूप है जो ऐसे ही घूमता रहेगा एंड कैसे इसी तरह से हमारा एलईडी ब्लिंक करता रहेगा। तो चलिए कैसे अभी हम सिंपली हमारे कोड को आर्डिनो के ऊपर अपलोड करते हैं। तो वैसे सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स देन बोर्ड। तो वैसे जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे मेरे पास सिंपली आर्डिनो उनो बोर्ड है। तो वैसे यहाँ पे मैं सिंपली आर्डिनो उनो सेलेक्ट करूंगा एंड कैसे अभी हम सिंपली दोबारा से टूल्स में जाएंगे एंड यहाँ से हमारा पोर्ट सेलेक्ट करेंगे जैसे COM5 एंड कैसे अभी मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा। तो कैसे जैसे आप देख सकते हैं बेसिकली अभी हमारा कोड आर्डिनो के ऊपर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो चलिए कैसे अभी हम सिंपली हमारे एलईडी को आर्डिनो से अटैच करते हैं। तो ऐसे सबसे पहले बेसिकली मैं यहाँ पे एक एलईडी लूंगा एंड कैसे जैसे कि आपको मालूम है हमने पिन नंबर 13 को आउटपुट डिक्लेयर किया था। तो कैसे इसलिए मैं पिन नंबर 13 में इसकी पॉजिटिव लेग को इंसर्ट करूंगा एंड नेगेटिव लेग को ग्राउंड में अटैच करूंगा कुछ इस तरह से। तो कैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारा एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है एंड कैसे अगले सेकंड वो ऑफ हो रहा है। तो कैसे इसी तरह से हमारा एलईडी कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करता रहेगा। तो कैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए।